हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनम। आज हम इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं डिमांड शेड्यूल। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो कल हमने किया था डिमांड क्या है, मतलब मांग क्या है। तो मैंने आपको बताया था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज़ ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग बीइंग इक्वल। मतलब मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं है जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। मतलब उसके पास मनी भी है और उस चीज़ को लेने के लिए वो तैयार भी है। सेम जो भी एट दैट टाइम जो भी प्राइस चल रहा है उस चीज़ का, उस प्राइस पर लेने के लिए वो एग्री है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। अब जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है डिमांड की, उससे आपके मेन 5 पॉइंट क्लियर होते हैं। जैसे फर्स्ट, डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, यानी कि उस चीज़ को लेने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, इच्छा। मतलब आपका पहले से मन बना होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है। सेकंड, एबिलिटी टू बाय इट, उसमें आपको परचेज़ करने के लिए क्या होनी चाहिए, योग्यता, यानी कि उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है विलिंगनेस टू पे फॉर इट, यानी कि आप उस चीज़ को भुगतान करने के लिए उसके लिए क्या हो, तैयार हो। कब तैयार हो, एट द गिवन प्राइस, यानी कि जो भी उसका प्राइस है, इन द गिवन टाइम, जो भी एट दैट टाइम है, उस टाइम जब भी आप वो सामान परचेज़ कर रहे हो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, डिमांड। तो उसके लिए ये मेन 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब डिमांड देखो टू टाइप की होती है। डिमांड शेड्यूल जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल क्या करता है, जो प्राइस होता है और हमने उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज़ करी उस चीज़ की, तो दोनों में क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। किस में रिलेशनशिप बताता है, प्राइस में और क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपने आइसक्रीम परचेज़ की, आइसक्रीम का प्राइस था 10, तो आपने उसकी क्वांटिटी ली थी 5। जैसे ही आइसक्रीम का प्राइस हुआ 20 तो आपने उसकी क्वांटिटी ली 4। जैसे ही आइसक्रीम का प्राइस हुआ 30 तो आपने उसकी क्वांटिटी परचेज़ की 3। जैसे ही 40 प्राइस हुआ 2, 50 प्राइस हुआ 1। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया क्वांटिटी आपकी वैसी वैसी क्या होती गई, कम। तो डिमांड शेड्यूल क्या कर रहे हैं, प्राइस और आपने उस चीज़ की कितनी क्वांटिटी परचेज़ की, यानी कि दोनों में क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। प्राइस को बोलते हैं कीमत और क्वांटिटी को बोलते हैं मांग। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको, जो डिमांड शेड्यूल होता है वो क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या बताते हैं, रिलेशनशिप। जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो लोगों की डिमांड होती है वो क्या होती रहती है, कम। और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा लोगों की डिमांड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो आपस में दोनों में क्या करता है, रिलेशनशिप बताएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। मतलब मांग अनुसूची वह तालिका है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, देखो अलग अलग कीमत है ना, पहले प्राइस 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40, फिर 50, उन पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। तो जैसे मैंने आपको बताया डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स की होती है। फर्स्टली होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि किसी निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा, यानी कि जितनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब उस टाइम प्राइस या कोई भी चल रहा हो और वो व्यक्ति यानी कि जो भी उस चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे प्राइस, क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आइसक्रीम परचेज़ करनी है। आइसक्रीम का प्राइस जब पहले 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 10। जब प्राइस कितना हुआ, 2 हुआ, तो क्वांटिटी भी कम होकर कितनी होगी, 8। जैसे ही प्राइस 3 हुआ क्वांटिटी कम होकर कितनी होगी, 6। जैसे ही प्राइस 4 हुआ क्वांटिटी कितनी होगी, 4। जैसे ही प्राइस 5 हुआ तो क्वांटिटी कितनी होगी, 2। मतलब जैसे जैसे
जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ये भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि दोनों में क्या होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उन दोनों के अपोजिट रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो अभी तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, जो पर्सन है सामान परचेज करने वाला, वो अलग अलग प्राइस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। आप इसमें अपने घर का भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपना खुद का ले लो। आपको पॉकेट मनी मिली है आपके पापा से, फॉर 100 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी दी है। आप उस 100 रुपये में पहले आप खाने की चीज़ लेते थे, जैसे कुरकुरे का पैकेट हो गया, समोसा हो गया या चिप्स हो गए, ठीक है। 100 रुपये में आपकी 6 to 7 चीज़ आ जाती थी। उसके हिसाब से आपने बैलेंस बनाया हुआ था। अब वो मान लो कुरकुरे का पैकेट 20 की जगह 40 का हो जाए, तो जहाँ पे आप पहले 2 चीज़ें ले रहे थे, या चिप्स का पैकेट 20 की जगह 40 का हो जाए, यानी कि जिसमें आप पहले 5 to 6 चीज़ें ले रहे थे, तो ऑटोमेटिक आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि आपकी पॉकेट मनी तो अभी भी उतनी ही है ना। ये तो नहीं है कि आपके पापा ने आपको 100 की जगह एक दिन के 200 रुपीज़ देने स्टार्ट कर दिए, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। आप घर में एग्जाम्पल ले सकते हो, या मार्केट में। आप मार्केट में गए, आपको कोई सामान परचेज़ करना था घर का या अपना खुद का, तो आपने देखा पहले तो उस चीज़ का प्राइस था 500, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के उसका प्राइस कर दिया 700, तो ऑटोमेटिक आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। एक आप मान लो पहले जो 500 की चीज़ थी वो अब उन्होंने कर दी 200 में, तो हो सकता है कि आप एक की जगह 2 चीज़ें भी परचेज़ कर लो, तो ऑटोमेटिक आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल, या कह लो लॉ ऑफ डिमांड, जो भी हम आगे करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे डिमांड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, कमोडिटी पे डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पे एट प्रेजेंट उस चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है। तो उसी के ऊपर ही लोगों की डिमांड डिपेंड करती है। जैसे आपके पेरेंट्स को सैलरी पहले मिल रही थी 20,000, ठीक है, तो उनके खर्चे मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेज किया हुआ था। जैसे ही उनकी सैलरी 20 से 40,000 हो जाएगी, तो खर्चे भी उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जहाँ आप पहले सामान थोड़ा लेके आ रहे थे, वहाँ पे आप मार्केट में उस चीज़ की डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती हैं। तो अब हम करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। बाजार मांग अनुसूची की परिभाषा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सब उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर खरीदेंगे। जैसे इंडिविजुअल डिमांड में तो हमने एक व्यक्ति की मांग देखी थी। अब लगा लो बाज़ार में सिर्फ आप तो नहीं जाते हो, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम इसमें से 2 या 3 लोग का एग्जांपल ले रहे हैं जो अलग अलग सोसाइटी से है या अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस लिया, प्राइस तो वही रहेगा